हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का आज का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर हुआ है आज का। और 15 अक्टूबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सभी के सभी स्टूडेंट्स ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब लेवल सही है उन क्वेश्चंस का, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं बहुत ही ज़्यादा आसान। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत ज़्यादा आसान है। मैथमेटिक्स बहुत आसान पूछा गया है। तो अगर आपको कंप्लीट देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर से अगेन बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए जो भी एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपका सेकेंड टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम डेस्क्रिप्टिव की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो 26 अक्टूबर तक आपका पेपर चलेगा। 27 अक्टूबर से आपकी डेस्क्रिप्टिव की क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इसमें आपको मैं एनालिसिस करा देता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके, सो गाइस, अब आ चुका हूँ मैं अपनी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन आज का आया है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? तो किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने। जुल्फ़ों वाली शेख हसीना कौन है वहाँ की? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बांग्लादेश ने स्टार्ट की है हाल ही में ई पासपोर्ट सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 51वां प्लेस मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजशाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आने का कारण यह है कि हाल ही में कुछ महीने पहले ही, मतलब 5-6 महीने पहले ही, अरुण जेटली साहब जो भारत के वित्त मंत्री रहे उनका निधन हो गया। तो उन्हीं के नाम पर फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। तो देखते हैं रीजनिंग का क्या क्वेश्चन था। अगर बोला है एक विशिष्ट कोड भाषा में लॉयल्टी को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इस कोड में प्रोक्लेम को क्या लिखा जाएगा? देखिए, एल होता है 12 पर, 12 और 1 13 पे एम, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, बाई होता है 25 और जेड होता है 26, ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, एल होता है 12 पर और एम होता है 13 पर, टी होता है 20 और यू होता है 21 पर, और बाई होता है 25 पर, जेड होता है 26 पर। यानी कि सब में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या कर देंगे? सभी में +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1। तो पी 16 पे होता है, 17 पे क्यू बनेगा। आर 18 पे होता है, 19 पे एस बनेगा। ओ 15 पे होता है, 16 पर पी बनेगा। सी 3 पर होता है, 1 जोड़ने पर 4 पे डी बनेगा। एल 12 पे होता है, 1 जोड़ने पर 13 पर क्या बनेगा? एल एम बनेगा, मेरा 13। ए 1 बी 2, आई 9 पर होता है, आई के बाद आता है जे, जे के और एम होता है 13 पर, 13 और 1 14, 14 पर होगा एन। तो इसका सही जवाब होगा क्यू एस पी डी एम बी जे एन। अगेन बोलता हूँ, क्यू एस पी डी एम बी जे एन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 5 का एसपी 3 के सीपी के बराबर है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एसपी अपॉन सीपी निकाल सकते हैं, एसपी अपॉन सीपी निकाल सकते हैं। तो ये निकलेगा कितना? सीपी का डिवाइड लगाया तो 3/5 आएगा। यानी कि कोई वस्तु 5 रुपये की थी, हमने उसे क्या बेचा? 3 रुपये का बेचा, यानी कि 2 रुपये का लॉस हुआ। तो 2 रुपये का लॉस हुआ कितने पर हुआ? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीपल 5 से करेंगे, 20 पंजे 100, और 20 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40%। और 40% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो चंपारण का जो सत्याग्रह था, ये भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ये कब हुआ था? 1917 में, 1917 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? अगर बात करें स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 12 जनवरी को। क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में फिर से आपसे ये भी टकरा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल 2019 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुणे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद रखिएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार बनाई जाती है। देखिए फ्यूज तार जो बनाए जाते हैं इनमें जो होता है अलॉय होता है। अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु, यानी कि दो धातुओं का मिश्रण ही क्या कहलाएगा? अलॉय कहलाएगा। तो जो फ्यूज तार होता है इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है टिन जिसका SN बोलते हैं, और एक होता है लेड जिसको PB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PP। एक शिफ्ट में अभी 1-2 दिन पहले ही एक शिफ्ट में पूछा गया था कि जो टिन होता है SN होता है, टिन होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो टिन का रासायनिक सूत्र क्या है? SN। तो जब SN और PB को मिलाया जाता है तो जो मिश्र धातु बनती है उसी से क्या बनाया जाता है? फ्यूज तार का निर्माण किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 42वां संवैधानिक संशोधन है इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान। कब हुआ था ये? तो 1975-76 की बात है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर ये 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो ये है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समझाने के लिए, यानी कि नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताना ही 42वें संवैधानिक संशोधन में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए मौर्य राजवंश की बात करें तो मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। और इसका जो संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक, तो ये कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा ही क्या नाम था? बिंबिसार। और बिंबिसार के बेटे का नाम था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र वर्मन। फिर इसी तरीके से लास्ट में बृहद्रथ होता है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या है? देखिए दो संख्याओं का अगर अनुपात 3:4 है तो मान लेते हैं पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x है। अगर यहाँ से SCF निकालते हैं तो SCF x ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 4×3 12 और ये बनेगा 4×4 16। तो 12 और 16 की अगर बात करते हैं तो 12 और 16 का अगर एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं? 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 और 4×4 16। तो यहाँ पर 16 × 3 यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 48। 16 और 12 का जो एलसीएम निकलेगा, 16 और 12 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। और 48 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा? क्वेश्चन आया है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा? तो 8 के प्रथम 6 गुणज होंगे 8, 16, 24, 32, 40 और 48। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 गुणज हो गए। तो इनका औसत निकालना है तो सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड। चलिए ऐड कर देते हैं। तो 8 और 16 24, 24 दूनी 48, 48 और 32 80, 80 और 40 120, 120
और 48 168 कितना हो गया 168 हो गया। और 6 गुणज निकालने हैं तो 6 का भाग लगा देंगे और एवरेज निकालने के लिए तो इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये बनेगा 6 दूनी 12 बचे 4 6 सत्ते 42 6 8 48। तो इसका सही जवाब क्या होगा सवाल का 28 इस सवाल का सही जवाब होगा। 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना होगा तो 28 होगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस जो कि मैथ रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।